सर उठा के सम्मान से चल नहीं पाता है, जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान से सर उठाकर चलते हैं, स्वाभिमान से चलते हैं। सिर्फ तुम्हारी बयानों के कारण, पर ये तुमसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि तुम तो अपने चमचों से घिरे रहते हो, घिरे रहोगे। झुको, इनकी चमचागिरी करो। अरे पार्टी आपसे चलती है और पार्टी आप ही चलाओगे, और इनकी समझ में नहीं आता तो छोड़िए इनको। हम लोग मिलकर एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी से निकाल दिए जाने के बाद क्या अब लक्ष्मण सिंह अपनी नई पार्टी का गठन करने वाले हैं? क्या लक्ष्मण सिंह एक नई कांग्रेस खड़ी करने वाले हैं मध्य प्रदेश में? दरअसल राहुल गांधी भोपाल दौरे पर आए थे और भोपाल दौरे के दौरान उन्होंने कुछ जिक्र उन कांग्रेस वासियों का किया था जो कांग्रेस में रहकर लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं देते हैं, यानी कि अंदर खाने वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं या अन्य दल को समर्थन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस को मजबूत नहीं बल्कि कांग्रेस को खा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह, जो न सिर्फ दिग्विजय सिंह के भाई हैं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, लक्ष्मण सिंह पूर्व सांसद भी हैं। लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ पार्टी गतिविधियों के खिलाफ जाकर। यहाँ कहा गया कि लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में रहकर कई नेताओं की आलोचना लक्ष्मण सिंह ने की। इसके बाद पार्टी ने फैसला लिया कि लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इसके बाद लक्ष्मण सिंह इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए एक लेटर उन्होंने फाड़ दिया, जो नोटिस जारी किया गया था कांग्रेस पार्टी के जरिए। 6 साल के लिए जो निष्कासित किए गए थे, इस आधार पर जो नोटिस दिया गया, इस लेटर को लक्ष्मण सिंह ने फाड़ा और फाड़ते हुए राहुल गांधी पर फिर से हमला बोलते हुए नजर आए थे। उस दिनों क्या कुछ लक्ष्मण सिंह ने कहा, सुनिए जरा। कि देश की जनता कितनी आहत हुई है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता तुम्हारे बयानों के कारण सर उठा के सम्मान से चल नहीं पाता है, जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान से सर उठाकर चलते हैं, स्वाभिमान से चलते हैं। सिर्फ तुम्हारी बयानों के कारण, पर ये तुमसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि तुम तो अपने चमचों से घिरे रहते हो, घिरे रहोगे। कोई फर्क नहीं आने वाला तुम, क्योंकि पूरे देश में तुम पैदल चले। पैदल चलने के बाद पूरे देश में आज पार्टी कहां खड़ी है? मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं है, और तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो और अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को, जो तुम्हारे पिता के साथ जिन्होंने काम किया, तुम्हारी पिता के उम्र के हैं, किसी को बारात का घोड़ा कहते हो, किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम बारात का घोड़ा क्या जानो कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारी तो बारात ही नहीं निकली, तुम्हें क्या पता बारात का घोड़ा कैसा चलता है। इसलिए फालतू बातें करना बंद करो। जो बुद्धिजीवी तुम्हारी पार्टी में है, जो समझदार लोग हैं, उनसे राय लो, और नहीं तो पार्टी का अंत देख रहे हो, आगे अंत ही होना है पार्टी का। पार्टी बिखर जाएगी, बिखर ही रही है। साथियों, आज समय आ गया एक नई कांग्रेस गठन करने का। आवश्यकता है हमें उस पार्टी की, ऐसी कांग्रेस पार्टी की जिसमें जनता, कार्यकर्ता निर्णय लें और कोई ऊपर का हाई कमान ना हो। फैसले हम बैठकर लें, कार्यकर्ताओं के बीच में फैसले लें, चौपालों में बैठकर लें, मैदानों में बैठकर लें, और तभी एक ऐसी कांग्रेस पार्टी हम खड़ी कर सकेंगे जिसका कार्यकर्ता स्वाभिमान से सर ऊंचा करके चल सकेगा। जहां तक रहा पार्टी के विभाजन का सवाल, तो स्वयं इंदिरा जी ने पार्टी का विभाजन कराया था, कौन सी नई बात है? और तुम्हारे कार्यकाल में तो 3-3 बार विभाजन पहले हो चुका है। और अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी कांग्रेस का गठन हो और ऐसा संगठन बने जिसकी सोच कम से कम राष्ट्रीय सोच हो, और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर वो कांग्रेस पार्टी का काम करे। और यह होगा, अवश्य होगा। दूसरी बात, नरसिंह राव जी, हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और जिन्होंने देश को एक नई आर्थिक दिशा दी थी,
नरसिंह राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, तुम्हारी सोच लोग नहीं जानते हैं, पर मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं साथियों कि नरसिंह राव जी का जब निधन हुआ था, उनके पार्थिव शरीर को इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में रखने नहीं दिया था। इतनी नीच हरकत इन्होंने की है, ये कई लोगों को मालूम नहीं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं गलत हूं तो बताओ मैं गलत हूं। मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई, जिसके कारण आज देश एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, और जीएसटी जो लागू करी, उनकी सोच थी, वर्तमान सरकार ने उसको लागू किया जीएसटी को, जिससे करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया आज भारतीय कोष में आ रहा है, और जिससे सारे निर्माण के काम हो रहे हैं, सड़क बन रही है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, हम लोग हथियार खरीद रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने उस जीएसटी का उपयोग किया है। तुमने उसका विरोध किया, उसको कहते हो गब्बर सिंह टैक्स। तुम कुछ समझते नहीं तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते हो? तो साथियों, मैं आपसे आज यही इंसाफ मांगने आया हूं, और मैं मध्य प्रदेश का दौरा करूंगा। अभी वर्षा काल आने वाला है, किसान व्यस्त है। जब किसान फ्री हो जाएगा, मैं मध्य प्रदेश में दौरा करके जनमत हासिल करूंगा, और हम लोग सब मिलकर एक ऐसी कांग्रेस पार्टी का गठन करेंगे जिसे कार्यकर्ता और जनता चलाएगी। अंत में साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, महान अर्थशास्त्री, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी वित्त विभाग की, और उसको राहुल गांधी जी ने कैमरे के सामने फाड़कर उनका अपमान किया था। आज राहुल गांधी, ये देख लो, ये मेरे निष्कासन का नोटिस जो मुझे दिया गया है, ठीक उसी तरह कैमरे के सामने फाड़ रहा हूं जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह जी का पत्र फाड़ा था। और एक बात और सुन लो, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। कि तुम्हारे इस कागज से मैं कोई कांग्रेस के बाहर नहीं हो जाऊंगा। मैं 40 साल तक मैं कांग्रेस में मैंने सेवा की है। 5-5 लोकसभा के चुनाव जीते हैं, 3-3 विधानसभा के चुनाव जीते हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है। सुषमा स्वराज जी के खिलाफ कोई लड़ने तैयार नहीं था, विदिशा से मैं गया था क्योंकि पार्टी ने भेजा था। तो सुन लो ये, और हमारे साथी जो देख रहे हैं, साथियों, अब समय नहीं है कि इनके आगे झुको, इनकी चमचागिरी करो। अरे पार्टी आपसे चलती है और पार्टी आप ही चलाओगे, और इनकी समझ में नहीं आता तो छोड़िए इनको। हम लोग मिलकर एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण सिंह ने खुलकर ये कहा कि जैसे राहुल गांधी ने एक वक्त पर मनमोहन सिंह की चिट्ठी को फाड़ा था, ऐसे ही मैं राहुल गांधी की चिट्ठी को भी फाड़ रहा हूं। अब ऐसे में चिट्ठी तो फाड़ी गई, लेकिन इसके बाद कहा गया कि उन्हें मनाया जाएगा, या कांग्रेस पार्टी उन्हें कुछ दिनों का समय देगी, या 6 साल के बाद फिर से लक्ष्मण सिंह पर सोचा जाएगा। लेकिन लक्ष्मण सिंह अब कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने एक हालिया इंटरव्यू में खुलकर खुलासा किया है कि वो अब अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं, लेकिन उनके द्वारा ये गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक ये कदम उठाने में उनकी मदद करेंगे। क्या कुछ कहा गया, देखिए। एक बड़ा सवाल पूछा गया था जब इंटरव्यू में लक्ष्मण सिंह से, तो पूछा गया था कि क्या आप नई पार्टी बना रहे हैं, तो जवाब में वो कहते हैं कि मैं नहीं, कार्यकर्ता बना रहे हैं। आप जल्दी देखेंगे कि वे खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने तीसरे विकल्प को कभी स्वीकार नहीं किया, आप कितनी संभावना मानते हैं? तो वो कहते हैं कि ये स्वीकार होगा क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित होगी। समाजवादी पार्टी को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो एक परिवार की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो एक वर्ग की बात करती है। लेकिन हमारी कांग्रेस की विचारधारा सबकी बात करती है। यही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात सुनती, सबको साथ लेकर चलती, तो आज ये नौबत नहीं आती।
कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन दूसरी कांग्रेस खड़ी करने की भी बात लक्ष्मण सिंह यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि ये भी कहा गया कि लक्ष्मण सिंह के बाद अगला नंबर कमलनाथ का हो सकता है, नंबर दिग्विजय सिंह का भी हो सकता है। लेकिन इन दिनों दिग्विजय सिंह को देखा गया जीतू पटवारी पर जब एफआईआर दर्ज हुई तो सबसे आगे मैदान में दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को बचाते हुए नजर आए और ये बचाने की कवायद में समझ में आया कि दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस से बाहर नहीं होने वाले हैं, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं और जीतू पटवारी को सहारा देने में दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। यानी कि लक्ष्मण सिंह का साथ अब उनके भाई ही नहीं दे रहे। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है या फिर अपनी पार्टी का गठन करने के साथ साथ बीजेपी को भी तोड़ा जाएगा? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।